ना ना मुझे ये बता कि मैं 2 दिन के लिए सक्कर गया हूं, पीछे तेरी नौकरी चली गई। बाजी मेरे खिलाफ साजिश हुई है। आई शाबाश है, वड्डा तू आया चीफ मिनिस्टर। साजिशें हो रही जनाब के खिलाफ। बात सुनो, तुम लोग मेरे बारे में सोचो। मेरी ना क्लब में बड़ी बेइज्जती होने वाली है सब दोस्तों में। वो मिसेस वलीद थी ना, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ रही थी ना, कितना अरमान था उनको अपनी बेटी की शादी का, और अब उन्हें जब ये पता चलेगा इसकी नौकरी नहीं रही तो मैं क्या जवाब दूंगी। बड़ी बेइज्जती होने वाली है मेरी दोस्तों में, बता रही हूं मैं। अम्मा जी मुझे शादी ही नहीं करनी अभी। वो नौकरी करनी है तूने या वो भी नहीं करनी? हाँ बाजी मैंने सोच लिया। अच्छा, वो क्या सोचा है जनाब ने, बताने की तकलीफ करेंगे आप? अब्बा जी मैं बाहर जाऊंगा। वो बाहर किधर? अमेरिका। और किधर? एमएस करूंगा। मैंने नेट से सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली है। आई शाबाश है, एक नया स्यापा। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अब मैंने तेरे ऊपर 1 टका नहीं खर्च करना। रशीद चुप कर जा न पुत्र, मुझे बता कितना खर्चा आना है, अपनी माँ को बता। अम्मी जी यही 1 करोड़ 1.5 करोड़। वो क्या? 1 करोड़ 1.5 करोड़? शुक्र है तुमने घर, मेरा मतलब है आपने घर चक्कर तो लगाया। साजिद भाई की कॉल आई थी, मिलने आ जाओ तो आ गया मिलने। ओह, तो आप साजिद भाई की वजह से आए? मतलब मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। घर आया हूं तो आपसे मुलाकात तो होनी है। कैसी हैं आप? सफीर, मैं बहुत नाराज हूं। क्यों, क्या बात? जैसे कि आपको पता ही नहीं है। मुझे वाकई नहीं पता क्या बात है। सफीर, आपकी वो घटिया जॉब, यार आप सबको क्या हो गया? कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम घटिया नहीं होता है उजाला। मतलब सफीर, ये करने से पहले आपको मेरे बारे में ख्याल नहीं आया? मेरे दिल पे क्या गुजरेगी सफीर? साजिद भाई कहाँ है? वो मार्केट गए हमारा भाभी के साथ, आ जाइए 1 घंटे। गुड, मैं चलता हूँ फिर। अरे सफीर, आप थोड़ी देर मेरे पास तो बैठ जाएं। क्या फायदा, अभी बैठूंगा फिर से वही बातें शुरू हो जाएंगी। हम फोन पर कर चुके हैं वैसे ये बात सारी। अच्छा खैर जाने दें सबको। अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है सर। आप चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? आप कैसे हैं? ठीक ठाक। बैठो। बेटा अपनी भाभी को बोलो चाय लेकर आए। जी। और क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस आपने बुलाया था तो आ गया मैं। हाँ, और ना मुझे ये बताओ, और तुम लोगों की निगाह में 1 करोड़ 1.5 करोड़ की रकम की कोई औकात है कि नहीं? अब्बा जी अमेरिका जाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और सुन रही है जायदा क्या कह रहा है ये? हाँ सुन रही हूँ। अब्बा जी अमेरिका जाकर पढ़ूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा। अब आर के फर्म के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी तो करने से रहा मैं। और मेरा इतना बड़ा कारोबार है दूध दही का, उसमें क्यों नहीं हाथ बटाता? बरकतें ही बरकतें हैं। अब्बा जी आपको पता है कि मैं नहीं करूंगा। अम्मा जी आप समझाए ना अब्बा जी को। देखिए मैं बाहर गया ना तो आप लोगों की इज्जत ही इज्जत होगी। यहाँ रहना तो लोग सवाल करेंगे कि नौकरी क्यों छूटी, किस वजह से छूटी, कहाँ पे नौकरी कर रहा वगैरह वगैरह। फिर आप देख लीजिएगा। मेरा जवाब कान खोल के सुन ले, मैंने तेरे ऊपर अब 1 टका नहीं खर्च करना, ये मेरा आखिरी फैसला है। रशीद बात तो सुन ना, बच्चे की बात पे गौर तो कर जरा। और इतनी महंगी बात पे गौर नहीं करना मैंने। अगर इसने मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाना है तो ठीक है, नहीं तो बैठा रहे घर पे। चल बेटा, करती हूँ मैं बात।
अच्छा, वो मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है। उसने बहुत उम्मीद दिलाई है कि शाहिद भाई, जॉब तो मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। बस कोशिश करता रहता हूँ कि कोई बेहतर जॉब मिले, सीवीज फॉरवर्ड करता रहता हूँ। आप मेरी जॉब के लिए ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। देखो सफीर, पहले की बात और थी, और अब तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचा करो यार। तुम अब उजाला के होने वाले शौहर हो, इकलौती बहन है मेरी, और मुझे उसका फ्यूचर बहुत अजीज है। तुम इतना मत सोचा करो, हम वही कर रहे हैं जो सब करते हैं। बल्कि कल तुम ऐसा करो कि ऑफिस से छुट्टी कर लो और मेरे साथ चलो, ठीक है? जी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। चलो। यार रिजवान भी फोन नहीं उठा रहा मेरा। अगर अब्बा जी के हाथ लग गया ना मैं, तो बन गया राजू जेंटलमैन। क्या करूं, फिर से ट्राई करता हूं। उठा ले फोन यार। क्या आज मिक्स सब्जी बनाओगी? नहीं, गोभी बना रही हूँ, आलू और गोभी। आलू गोभी? क्या हुआ सफीर, इतने गुस्से में क्यों हो? मैं इसीलिए उजाला से रिश्ते पर राजी नहीं था, पर आप सबने मुझसे कहा, और अब वो साजिद भाई मुझ पर एहसान करना चाहते हैं। क्या कहा साजिद ने? वो अपने ताल्लुकात पर मुझे कोई बेहतर नौकरी दिलाना चाहते हैं। अब मैं उनको कैसे समझा कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं जो भी कुछ करूंगा अपने दम पर करूंगा। इतनी सी बात है, कोई सबको समझ में क्यों नहीं आती है? अच्छा, तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना उससे? बेटा ये मत भूलना, हुमैरा का शौहर है, बहनोई है तुम्हारा। अभी उनको मैंने कुछ नहीं कहा है, पर अब्बू आप उन्हें साफ साफ मना कर दें, मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो सफीर, मैंने आज तक हमेशा तुम्हारी फेवर की, लेकिन इस मामले में मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। भाई साजिद अगर तुम्हें अपना होने वाला बहनोई समझ के कोई फेवर करना चाह रहा है, तो बेटा इसमें कोई इतनी बड़ी कबाहत नहीं है। इस तरह से एब्रप्टली उसको मना कर देना जो है ना, वो कोई अच्छी बात नहीं लग रही है। अगर अब्बू हुआ बेटा, ऐसे अचानक मना करना अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। अभी उसने अपने दोस्त से बात ही की है ना, वो दोस्त ने कुछ किया तो नहीं है ना। और वैसे भी आजकल के ज़माने में बगैर मतलब के, बगैर मकसद के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा जाओ, इतना गुस्सा मत करो, जाओ जाके मुँह हाथ धो ठंडे हो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे उजाला, इधर आओ बेटा, इधर बैठो मेरे पास। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई बहुत अच्छा रंग रूप निकाला है इसने। अरे आपा, आप भी तो 8-9 साल के बाद पाकिस्तान आई हैं। हाँ लेकिन जब मैं आई थी ना तो तुम बहुत छोटी सी थी, स्कूल जाती थी शायद, है ना? जब तो बस ऐसी ही थी। अरे अरे नाराज क्यों हो रही हो? जब भी बहुत प्यारी थी और अभी भी बहुत प्यारी हो। आप कुछ नहीं। अरे हाँ, तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह भाई, बहू तो बहुत प्यारी है।
अल्लाह का बहुत करम है। और तुम सुनाओ आपा, अकबर और असफर कैसे हैं? बड़े हो गए होंगे, उनकी शादियां वादियां की? हाँ माशाल्लाह बड़े तो हो गए। अकबर की शादी की मैंने, लेकिन मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, लेकर फौरन अकबर को अलग हो गई। हम एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन महीनों में उसे मिल नहीं सकती। अच्छा, और छोटी असफर की? असफर की लड़की देखने ही तो आई हूँ मैं पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कितना पढ़ा है उसने? कुछ करता है? उसने MBA किया है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, और बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है माशाल्लाह। बस मैं चाह रही हूँ कोई मशरकी सी अच्छी सी लड़की मिल जाए मुझे, सलीका मंद। अपा, कनाडा में भी तो अच्छी लड़कियां होंगी। ना बाबा ना, मैं तो एक ही बहू लाके पछता रही हूँ। मुझे तो अपने असफर के लिए वैसी लड़की चाहिए जो सलीका मंद हो, मशरकी हो, मेरे बेटे से प्यार करे, पैसों से नहीं। आंटी आपके यहाँ तो हम कुछ कोशिश करें? हाँ बेटा, अब तो मुझे इसी घर से उम्मीद है। ये साजिद का नजर नहीं आ रहा। आपा, वो मेरा दामाद है ना, उजाला का मंगेतर, उसके साथ बाहर गया है। उजाला का रिश्ता कर दिया तुमने? हाँ हाँ, 2 महीने पहले ही मंगनी की है मैंने। आप ले ना कुछ, आप ले हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं खा रही हूँ। दीजिए ना, चाय भी ठंडी हो रही है आपकी। आप भी लेना। हाँ, बस। सीवी तो अच्छी है, मगर क्या है ना सफ़ीर साहब, सरकारी नौकरियों पे बैन लगा हुआ है। और वैसे भी आजकल हम लोग हुकूमत में तो है नहीं, ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन की सुनता कौन है? सही। वैसे एक रास्ता है, पक्का 100%, 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। 10 से 12 लाख। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। सो मच, नाइस मीटिंग यू। ये CV वापस करेंगे मेरी? या श्योर। यार बड़ा ही खबीस आदमी है ये। पहले ऐसे तुरम खान बना हुआ था जैसे इसके बाएं हाथ का खेल है। यार अगर कुछ काम नहीं कर सकते हो तो बड़े बड़े दावे भी मत करो। खैर छोड़ूंगा नहीं मैं इस हनीफ के बच्चे को। अरे जाने दे साजिद भाई, और भी देखे ना, हो सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से दी हुई हमें एक मोहलत हो कि हमसे ये गुनाह ही ना हो, और फिर होता तो वही है ना जो नसीब में होता है। तो फिर हम क्यों ऐसे काम करें कि हमारा रब और नसीब दोनों ही हमसे नाराज हो रहे हैं। अच्छा साजिद भाई, आप उजाला को भी समझाएं। यू नो, लक फेवर्स द ब्रेव। अभी हालात खराब हैं, उसको कहें कि वो घबराए नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी मेहनत से हालात को बदल दूं। ठीक है। ठीक है, ओके, ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। कैसा है तू? यार मुझे तो शर्मिंदा करवा दिया ना तुमने। अगर काम नहीं हो सकता था तो मुझे पहले बता देते। सॉरी टू से यार, मगर जॉब्स बिकती हैं, और वैसे भी जॉब की सिफारिश तूने की थी। हाँ ठीक है, मैं जोर दे रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम गलत बयानी करो। यार मगर इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें उजाला के रिश्ते की? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? बोझ थी क्या तुम पे बच्ची? नहीं आपा, बोझ तो नहीं थी,
बस अच्छा रिश्ता आया, सोचा कर डाले। मेरी बहू का भाई है। तो वट्टा सट्टा किया है तुमने? हाँ, वट्टा सट्टा कह सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा नहीं। तुम्हारे सोचने से क्या होता है तो वट्टा सट्टा ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दामाद करता क्या है? किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। कमाता कितना है? ठीक ठाक कमा लेता है। तुम्हें पता है, मेरा असगर लाखों रुपए नहीं डॉलर कमाता है, डॉलर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उसकी कमाई में और भी बरकत देगा। वो तो वो देगा ही, लेकिन तुम्हें उजाला के रिश्ते की इतनी जल्दी क्यों थी? फिर तुम्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? मेरे बेटे का ख्याल क्यों नहीं आया? अम्मा हद कर रही हैं। कितने सालों के बाद आप वापस आई हैं, कोई राब्ता भी नहीं किया। और मुझे तो असफर और अकबर की शक्लें भी याद नहीं है। आपके लिए मैं कैसे सोचती। अच्छा तो अब सोच लो ना। इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा मुझे। हाँ अफजल, कैसे हो? शुक्र है यार तूने मेरा फोन तो उठाया। यार भाई मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करो ना यार भाई। यार देखो अफजल, तुमसे पहले भी कहा था मैंने, मेरे बस में नहीं है। यार भाई बात तो सुन लो मेरी। अफजल मैंने कहा ना कि मेरे बस में नहीं है। और देखो बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो तुम। यार कुछ भी करो यार भाई प्लीज। तो मैं क्या करूं अफजल? तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो मुझसे? मेरे हाथ में कुछ नहीं है अब। यार अफजल मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। अब मैं हूं बड़ा बिजी इंसान, ठीक है? और ये मेरे बिजनेस का मामला है। फारिग बंदा नहीं हूं, काम में होता हूं, बिजी होता हूं। कॉल ना करना मुझे, समझे तुम? इडियट। फारिग बंदा नहीं है। रिजवान ये तूने ठीक नहीं किया। क्या सोच रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? हद कर दी आप। आपने तो हद ही कर दी। अच्छा मैं तुम्हारी असकर से स्काइप पे बात करवाऊं? अरे तुम देख लो, बात कर लो उससे। नहीं आस्था बोलो, कहीं वो सुन ना ले। बहुत डरती हो अपनी बहू से? डरती नहीं हूँ आपा, उसका तो भाई है ना। और दूसरी बात है कि उजाला की पसंद भी है, हम लोगों की मर्जी भी है। उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? कितनी उम्मीद से आई थी मैं। सोचा था मेरी खालाजाद बहन मेरी समधन बनेगी और उसकी बेटी मेरी बहू। खैर आपा देर हो गई, खानदान में दूसरी लड़कियां भी हैं। अरे सब देखी है मैंने, मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। और फिर कोई लड़की भी मेरे असफर की जोड़ की है ही नहीं। उजाला तो मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई थी। देखो ना, जो तुम्हारा और मेरा करीबी रिश्ता है वो किसी और से है क्या? काश ये रिश्ता हो जाता, मैं उजाला को कनाडा लेकर जाती। तुम्हें पता है क्या जिंदगी है वहां की, साफ सुथरा, और पैसे की तो रेल पेल है। और मेरा असफर है ना, इंतहाई शरीफ और सादा लड़का है वो। चाय बनवा लो? बनवा दो, मैं रात तुम्हारे ही पास हूँ। और खाने में ना पालक और गोश्त बनवाना, बहुत सालों से ताज़ा पालक गोश्त ही नहीं खाया। बिरयानी भी बनवा लेना। सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है?
हेलो। हाँ निया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। थोड़ा गम कम हुआ है तुम्हारा? संभाल लिया मैंने खुद को। अच्छा हानिया, तुम रिजवान के ऑफिस आ सकती हो अभी? क्यों? कुछ काम है। अब से मैं वहां नहीं आ रही। हाँ निया, तुम वहां पर आ जाओ, फिर बात करते हैं मिलकर। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, वेट कर। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार रिजवान भाई, मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं भाई माना था। मैंने भी तुम्हें दोस्त ही समझ के तुम्हारी हेल्प की थी। सच कहूं तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारी क्यों हेल्प की। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो यार। ना मैं तुम्हारी हेल्प करता और ना मैं आज परेशान होकर यहां बैठा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान का ऑफिस उस तरफ। थैंक यू। इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो रिजवान भाई। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि आपने मेरी मदद नहीं बल्कि अपनी ही मदद की है। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या हानिया जानती है कि आपने ही मेरी जॉब आर की कंपनी में लगवाई थी? क्या हानिया जानती है कि आपने ही मेरी जॉब आर की कंपनी में लगवाई थी? और क्यों? देखो, जो बात करनी है सीधी बात करो, घुमाओ। नाउ कम टू द पॉइंट, क्या बात है? हे हानिया, तुम कम ऑन इन, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज कैसा? मैंने ही तो हानिया को बुलाया है। हम दोनों अभी क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। इनफैक्ट हानिया, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। सुना मैंने, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ जॉब के बारे में क्या बात हो रही है? हाँ यार, तुम तो जानती हो ना, मेरी जॉब जा चुकी है और मेरी जिंदगी और मेरा मुस्तकबिल इसी पे डिपेंड करता है। मैं तो बस बात को घुमाओ मत, जितना मैंने पूछा है उसका जवाब दो। हानिया क्या हो गया? रिलैक्स, बोल तो रहा है वो। और ये जो लड़का है ना, दोस्त है हमारा, घबरा बड़ी जल्दी जाता है। हाँ हानिया, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी जिंदगी का सवाल है।
और इस जॉब के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? हानिया, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो खाना खा के जाओ ना। तुम जरा कंट्रोल करो। क्या तमाशा क्या चल रहा है यहाँ पे? How dumb do you think I am, अफजल? तुम जानते हो मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन सफीर की जगह तुम्हें ये नौकरी मिल गई थी, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम जानते थे कि सफीर को और मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत थी, इसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया। तुम जानते हो कि वो वक्त कितना बुरा था हमारे लिए। अरे वो दोस्त समझता था तुम्हें अफजल, तुमने उसी के साथ इतना नीचे गिर गए तुम। हानिया, नहीं, दूर रहो मुझसे रिजवान, दूर रहो मुझसे। कर ले जॉब अब। सलाम अबू। अरे जीते रहो बेटा। आ गया बेटा? क्या रहा? होना क्या था? ताल्लुकात तो बहुत है साजिद भाई, लेकिन सच तो यही है कि बिना किसी गर्ज के आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये कि साफ साफ मना कर दिया, जो कि वो नहीं था। साजिद भाई के दोस्त एमपीए साहब। लेकिन साजिद तो बड़े दावे कर रहा था कि मेरा इतना अजीज दोस्त है, मेरी कोई बात टालता ही नहीं है। अबू जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो उल्टा खुशी हूं कि साजिद भाई से कुछ नहीं, मुझे उनकी सिफारिश वाली कोई नौकरी चाहिए भी नहीं थी। चलो जो अल्लाह की मर्जी है। जिस दिन हम अल्लाह की मर्जी को दिल से मान लेना, वो सारे मसले हल हो जाएंगे उसे। आप ही ने तो सिखाया था। आंटी, मैं कह रही थी रात में क्या खाने के लिए बनाऊं? आंटी, आंटी, रात में क्या बनाऊं खाने पे? कोरमा पुलाव और साथ में रोस्ट बना लूं? नहीं नहीं, ऐसा करो, पालक गोश्त, बिरयानी, और अनवरी आपा को मीठे में सरदा बहुत पसंद है, वो बना दो। पालक गोश्त, पालक इस वक्त लाएगा कौन और उसको बनाना? हम सब मिलकर कर लेंगे ना। उजाला को भेजूंगी, वो तुम्हारा हाथ बटा लेगी। अनवरी आपा काफी सालों के बाद पहली बार पाकिस्तान आई है, मैंने खुद फरमाइश की है। अब उनकी फरमाइश हम पूरी नहीं करेंगे, बुरा लगता है ना। जी ठीक है, बना लेती हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी किचन में जाओ, मैं साजिद से कहती हूँ पालक ले आएगा, और उजाला को भी तुम्हारे पास भेजती हूँ मदद के लिए, ठीक है? जी अच्छा, जा रही हूँ। हेलो हानिया। हेलो, हाँ सफीर, अफजल ने अभी अभी फेसबुक पे पोस्ट लगाया कि उसको आरके कंपनी में जॉब मिल गई है, तुम प्लीज चेक करो। सब खत्म हो गया। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है। और हानिया, क्या पड़ा इस लड़के में? ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई फैमिली स्टेटस, ना कोई जॉब। आई मीन टोटली वर्थलेस।
उसके फाइनेंशियल स्टेटस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जहाँ तक उसकी जॉब का ताल्लुक है वो उसको बहुत जल्द मिल जाएगी बहुत अच्छे फर्म में। ओके, गुड। इंटरव्यू अच्छा हुआ, तभी तो बात करने की हिम्मत होगी, वरना एक बेरोजगार शख्स तुम्हें पाने के बारे में सोच भी कैसे सकता। और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो दूसरे दिन रिजवान के साथ इसका रिश्ता पक्का करो। खामखा उन शरीफ लोगों को लटका के रखा हुआ। दादू ये बस आनिया, बस फैसला हो गया, अब मजीद बहस नहीं। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि आपने मेरी मदद नहीं बल्कि अपनी ही मदद की है। क्या मतलब हुआ इस बात का? वैसे हानिया, बाय द वे, कहाँ जॉब मिल रही है जीनियस को? आर्को ग्रुप ऑफ कंपनीज, आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ देम। 3.8 GPA आया, उसका क्या मजाक नहीं है। ऑब्वियसली ही इज गेटिंग दिस जॉब। गुड, या I've heard that. रिजवान, हानिया, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, मुझे कुछ काम है। दादू चाय बनवा रही है। फिर कभी, सी यू अराउंड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हानिया जानती है कि आपने ही मेरी जॉब आर की कंपनी में लगवाई थी? नहीं मिली उससे वो जॉब। कोई गड़बड़ है बाबा, मैं बता रही हूँ आपको। अफजल जो हमारी क्लास का सबसे नालायक लड़का है, उसका सबसे लो GPA है, उसको वो जॉब मिल गई है। तो बहुत बुरा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अब कम से कम तुम्हें हमसे यही शिकायत तो नहीं होगी ना कि हमने सफीर को कोई चांस नहीं दिया। और अब तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहें। बाबा प्लीज एक बार मेरी। इनफ इज इनफ फानिया, बहुत हो गया तुम्हारा ये बचपना। हे हानिया, तुम कम ऑन इन, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज कैसा? मैंने तो हानिया को बुलाया है। सुना मैंने, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ जॉब के बारे में क्या बात हो रही है। हानिया, तुम तो जानती हो ना, मेरी जॉब जा चुकी है और मेरी जिंदगी और मेरा मुस्तकबिल इसी पे डिपेंड करता है। मैं तो बस बात को घुमाओ मत, जितना मैंने पूछा है उसका जवाब। हानिया, क्या हो गया? रिलैक्स, बोल तो रहा है वो। हानिया, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस जॉब के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम जरा कंट्रोल करो। क्या तमाशा क्या चल रहा है यहाँ पे? हाउ डम डू यू थिंक आई एम? तुम जानते हो मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन सफीर की जगह तुम्हें ये नौकरी मिल गई थी, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम जानते थे कि सफीर को और मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत थी, इसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया। तुम जानते हो कि वो वक्त कितना बुरा था हमारे लिए। अरे वो दोस्त समझता था तुम्हें अफजल, तुमने उसी के साथ रखती है। अफजल ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। मैं वो वाहिद बंदा था, हमारा दोस्त, जो जानता था कि मुझे और सफीर को इस जॉब की कितनी जरूरत है। उसके बावजूद उसने इतनी खुदगर्जी दिखाई है। बेटा, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जात से हटके किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं या किसी के लिए सोचते हैं। मम्मी, आप जानती हैं सफीर ऐसा नहीं है, कभी अपने लिए नहीं जिया वो, और सबसे ज्यादा ख्याल हम दोस्तों में वो अफजल का रखता था और उसी ने ऐसा किया। खैर बेटा, जो हो गया ना उसे भूल जाओ, बल्कि इग्नोर करो मेरी जान। मम्मी, आप खुद बताएं, कैसे इग्नोर करूं मैं? हाँ, इस हरकत को इग्नोर किया जा सकता है? चलें अफजल को इग्नोर कर दिया, रिजवान को कैसे? आपको क्या लगता है मैं इस हरकत के बाद कोई भी रिश्ता रखने का दिल है मेरा उसके साथ? धोखा दिया है उसने मुझे। ये तो ठीक है, लेकिन तो यही कहेगा ना कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। बहुत गलत हरकत की है उसने, बहुत गलत। हाँ ठीक है, उसका तरीका गलत था हानिया, लेकिन बेटा अब जो तुम्हारा और उसका रिश्ता है। देखें अम्मी,
मेरी बात सुने, मोहब्बत तो मैं उससे पहले भी नहीं करती थी। जहां तक जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना मेरे दिल में उसके लिए, वो भी अब खत्म हो गई है। देखो हानिया, मानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन जो दुनिया है ना, वो तुम्हारे और उसके रिश्ते को अपनी नजर से देखती है, तुम्हारी हैसियत से नहीं। मैं अब उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करूंगी मैं उससे शादी। ये मेरा आखिरी फैसला। अच्छा, ये सब इतना सिंपल नहीं है हानिया, जितना तुम समझ रही हो। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी दादी तुम्हारे इस रीजन को हरगिज नहीं मानेंगे, बल्कि वो रिजवान की इस हरकत को उसका धोखा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए प्यार कहेंगे। वो गलत सोचते हैं ना अम्मी। समझने की कोशिश कर। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।